सच्चाई है या कितनी झूठ बात कह दी उन्होंने। तो मैंने इसकी तहकीकात करना चाहा, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और कोशिश की कि कहीं ये मुझे प्रकरण मिले। तो दोस्तों मैं आज आपके समक्ष यही रखता हूँ कि मुरारी बापू ने जो बात कही वो क्या सच थी या क्या झूठ थी। तो प्रमाण के आधार पर हम देखते हैं। दोस्तों मैंने तमाम ग्रंथों को पढ़ा तो मुझे जो है श्रीमद् भागवत में ही 10वें स्कंद में एक विवरण मिलता है। श्री बलराम जी जब ब्रज को आते हैं द्वारका से, और यही विवरण जो है फिर मुझे श्री विष्णु पुराण में मिलता है। तो दोस्तों मैं आपके समक्ष रखूँ इससे पूर्व एक बात और कहूँगा कि मुरारी बापू ने कह देने से तो तमाम हिंदू भाइयों की, सनातनी बंधुओं की भावनाएं आहत हुई, लेकिन इन्हीं पुराणों में, इन्हीं शास्त्रों में तमाम बातें जो ऐसी लिखी हैं जिनसे शूद्रों की भावनाएं आहत होती हैं, अछूतों की भावनाएं जिन्हें अछूत बना दिया गया, जिन्हें दलित कहा गया, तमाम जो है इनको तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए, पढ़ाई से वंचित, शिक्षा से वंचित रखा गया, तमाम तरह से वंचित रखा गया, तमाम अधिकारों से वंचित करके उनको कह दिया गया है। हर शास्त्र में यह कह दिया गया कि तीनों वर्णों की सेवा करना ही उनका तो धर्म है और कोई धर्म नहीं है, ना उनका कोई कर्म है। तो क्या इन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? इन शास्त्रों में जो इस तरह की बातें लिखी हैं, क्या इससे जो है देश की बहुसंख्यक जनता आज भी उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? ये कथा कहानीकार जो सुनाते रहते हैं और तमाम जगह जो है जातिगत नामों से जो है कथा कहानी कह करके वो समाज में रहने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मुरारी बापू पे केस किया, ये उनकी बात है, ये उनकी भावनाएं आहत हुई, लेकिन मैं कहता हूँ इन शास्त्रों के लिखने वालों के खिलाफ जो है मुकदमा कायम होनी चाहिए और इनको छापने वाले इनके भी खिलाफ जो है मुकदमे कायम होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बातें ये कथा कहानीकार पढ़ते हैं, इनके आधार पर जो है समाज में विद्वेष भी फैलता है, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना फैलती है। और मैं समझता हूँ कि लाखों जो करोड़ों जो भाई हैं हमारे, शूद्र भाई हैं, छूत भाई हैं, दलित भाई हैं, उनकी भावनाओं को आज भी ठेस पहुंचती है, आहत होती है, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं कहते कि इन पर जो मुकदमा हो कथा कहानीकारों पर हो जो ये पढ़ते हैं इस तरह की बातें, और इन शास्त्रकारों पर हो जो इन्होंने लिखी हैं और जो इनको छपवाते हैं और छापते हैं, उनके खिलाफ भी केस होने चाहिए और ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। तभी जो ये महान पुरुषों का, चाहे विष्णु जी हों, चाहे शंकर जी हों, चाहे महादेव जी हों, ब्रह्मा जी हों, इनके खिलाफ जो है सारी बातें लिख रखी हैं। इनको जो एक तरफ देव भी बताया गया है, पूज्य भी बताया गया, भगवान भी बताया गया, कृष्ण जी हों, बलराम जी हों, जो भी हों, इनको भगवान भी बताया गया है। दूसरी तरफ इनके इतने घृणित और इतने व्यवहार को जो है, इतने चरित्र को गिरा दिया गया इन शास्त्रों में कि उनको एक आम आदमी भी समझना जो है मुश्किल होता है। दोस्तों एक आम आदमी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है जैसे कि इन शास्त्रकारों ने हमारे इन तथा कथित भगवानों की और ईश्वरों की जो है इस तरह से वर्णन कर दिया है। दोस्तों तो आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के दोस्तों ये वीडियो जो आपके लिए बहुत खास होगा। देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत किया और इसको मेहनत करके मैंने निकाला है। और ये देखिए, आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरा वीडियो अवश्य देखें। ये देखिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर है ये दोस्तों। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, प्रमाण सहित कहता हूँ। ये गीता प्रेस। ये पहले बात, ये इंसान कोई मेहनत नहीं करेगा। सभी को हरे कृष्ण राधा राधा श्री गुरु गौरांग जय। तो ये इंसान कभी कोई मेहनत नहीं करेगा। ये इंसान क्या करते हैं कि इसी वेद का भेद वेबसाइट है, वो वेबसाइट से चिड़ी पिकिंग करते हैं। आप हिंदू फोकस एक्सपर्ट वेबसाइट देखिए, ठीक है, वो समाधान निकल चुका उस वेबसाइट पर, एक्सपोज कर दिया गया उस वेबसाइट पर। लेकिन आप ये देखिए कि वो उसी वेद का वेबसाइट से ये हमेशा चिड़ी पिकिंग करता है और यहाँ पे बोल देता है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा कि जितने भी एक्सेप्ट लगा रहा है ना, उसी वेबसाइट से लेके लगा रहा है। गोरखपुर की है दोस्तों, और 10वां स्कंद है, पृष्ठ 753 है। इसमें जो है 65वां अध्याय है दोस्तों। तो श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। तो वो कहते हैं दोस्तों, देखिएगा कि भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा उत्कंठा थी। अब रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेम आंसुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घरवालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम कर वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वासुदेव जी, आज हमारे सब भाई बंधु कुशल तो है ना? अब आप लोग स्त्री पुरुषार्थ के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुरक्षित संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। देखिए परीक्षित जी को कहते हैं, ये सुखदेव जी सुना रहे हैं, देखिए दोस्तों। और ये सुख सागर भी है श्रीमद् भागवत। भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, देखिए हंसकर पूछते हैं, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या माँ बाप श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब भी कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो इनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिन ठहरी उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो भी नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सके, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है, ऐसी रंग रंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे बस उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत, निष्ठुर कहती है श्री कृष्ण, यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न हो, कटते ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चार चितवन, अनूठी चाल और प्रेम आलिंगन आज मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। परीक्षित, आगे कहते हैं सुखदेव जी, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लोभावनी संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और बसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। ब्रज में वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। कोई बात नहीं, कृष्ण न सही, अकेले बलराम जी 2 महीने ठहरे चैत्र और वैशाख, जिसे कि हम कहते हैं बसंत के 2 महीने।
तो वो रात्रियों में भी वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे बलराम। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने देखिए, वरुण देव ने देखा कि रमण कर रहे हैं हमारे बलराम जी, तो वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी, वारुणी तो आप जानते हैं दोस्तों, शराब को कहते हैं, मदरा को कहते हैं, मद्य को कहते हैं, वाइन को कहते हैं, वारुणी, वहाँ भेज दिया। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ भेज दिया, जाओ तुम भी मौज करो। वहाँ एक वृक्ष के खोड़ से बह निकली, वो जो है एक वृक्ष से खोड़ से बह निकली, वृक्षों में से भी बनती है मदरा जो है, तो वो बह निकली, उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। सुगंध बताइए, देखिए वारुणी की मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम के पास पहुंचाई, बिल्कुल वायु ले गए उड़ा करके सुगंध को बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया, गिफ्ट में दिया। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए जहां से आ रही थी वो सुगंध, और उनके साथ उसका पान किया। देखिए वारुणी का फिर पान किया गोपियों के साथ। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से बिंवल हो रहे थे, गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था, वैजंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रखा था, मुखारबिंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी, उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने अब जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा। अब जल क्रीड़ा करेंगे, आओ यमुना जी इधर आओ, पुकारा यमुना जी को। परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, दोस्तों आप समझ रहे हो, वो भी उन्होंने पी करके मतवाले हो रहे थे, तो यमुना जी भी समझ गई कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो नहीं आई बलराम जी के पास, यमुना जी वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा, उन्हें देनी लगती थी, उनका तो हथियार जो है टंगा रहता था कंधे पर, हल, और इसीलिए एक नाम जो बलराम जी का हल भी है दोस्तों। तो उन्होंने अपने हल की नोक से यमुना जी को खींचा गुस्से में आके और कहा क्रोधपूर्वक, और कहा पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। अब देखो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर कुछ लोगों की, हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी, लेकिन देखिए भावनाएं तो हाथ मेरी भी होती हैं दोस्तों। इस तरह की बेतुकी बात तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर कुछ लोगों की, हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी, लेकिन देखिए भावनाएं तो हाथ मेरी भी होती हैं दोस्तों। इस तरह की बेतुकी बातें उन्होंने लिख दी हैं, तो उन्होंने बताई हल को हल से खींचेंगे यमुना जी को पकड़ के, लेकिन ये शास्त्रकार कहते हैं कि मेरी आज्ञा का तू उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ, बड़ा स्वेच्छाचार मान कर रही है, उसका तुझे फल चखाता हूँ। अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। अब आप सोचिए, ऐसी बातें कोई बलराम जी जैसा आदमी करेगा? कोई पीने वाला व्यक्ति आदमी ऐसी बातें कर सकता है? तो इस शास्त्रकार को ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए थी। अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ, यमुना जी के 100 टुकड़े हो जाएंगे हल्की नोक से। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी। देखिए दोस्तों, आप स्वयं समझें, और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी यमुना देवी। क्या कहने लगी? लोक आग्राम बलराम जी महाभाव, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी से सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध हो गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो, मुक्त कर दो। अब यमुना जी को, अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, अब आप देखते ही होंगे डिस्कवरी चैनल पर दोस्तों, इस तरह से गजराज जो क्रीड़ा करते हैं हथनियों के साथ, वही लिख रहा है। ये गाँव आदमी है, ये देखिए, क्रीड़ा रति रमण प्रेमे विहार, इसका कभी भी मतलब संभव नहीं होता, ठीक है। अब वहाँ से कंपेयर करेगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा, अभी इनको सुनिए पता शास्त्रकार कि जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। क्या उपमा दिया ऐरावत हाथी से? परीक्षित यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं, जो मार्ग बन गया था हल से, उसी में ही बहती हैं। देखिए सुखदेव जी ज्ञान दे रहे हैं, उसी मार्ग से ही बहती हैं, और भी ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हूँ। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के सम्मुख माधुर्य से इस प्रकार मुक्त हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई गोपियों के साथ। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। दोस्तों ये तो मैंने सुना दिया आपको श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर से। अब छोटा सा प्रसंग ये ही क्लियर हो जाएगा आपके दिलो दिमाग में कि मुरारी बापू ने क्यों कहा था, उन्होंने शास्त्रों के आधार पर ही ये बात कही होगी। दोस्तों ये देखिए विष्णु पुराण है, श्री श्री विष्णु पुराण। पाखंड देखिए, ऐसी पाखंड फैलाता है सारा जीवन, तो वारुणी के शराब है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध जी से पूछते हैं, तो यही जो आक्षेप है, ये आक्षेप वास्तव में बाणासुर ने लगाया था। ये लोग तो बाणासुर से भी नीचे है। बाणासुर को जब समझाएगा ना सब कुछ, भगवान ऐसे लीलाएं क्यों करते हैं, तो भी बाणासुर समझ गया, लेकिन ये तो बाणासुर से भी नीचे है, द्वेष भरा है ना अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, आक्षेप ये लगाते, क्या बोलते हैं बाणावाच, तो यह बाणा जी क्या बोलते हैं, बाणासुर आक्षेप लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यमुनाम भातपत्रिं च करोति अव्यहान मेतम, है ना, जहार भगिनीम तस्य कौंतया शत्रनंदना। यहाँ पे his elder brother known as Baldev remained drunk, consuming wine and summons Yamuna the wife of his brother according to his sweet will। ठीक है, तो ऐसा है कि ऐसा इसका पाखंड फैला। देखिए यही नीच आक्षेप, महानीच आक्षेप नपुंसक लोग आज के हिजड़ा नपुंसक लोग लगाते, हिजड़ा नपुंसक लोग जो आक्षेप लगाते हैं। देखिए यही बाणासुर पूछ रहा था, बाणासुर आक्षेप लगा रहे थे द्वेष के कारण
वो तो ये तक बोल दिया कि कुब्जा मिथुन वाला वर्ड भी आया है, लेकिन उसका अनिरुद्ध जी कितना सुंदर तरीके से खंडन करते। तो आपने देख लिया यहाँ पे एक्सेप्ट लग गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक्सेप्ट लगा दिया उन्होंने। अब मैं आपको आगे बढ़ के लेकर जाता हूँ, ऐसे ही तो वो बोलता है, मैं भी ऐसे ही बोलूँगा। अब तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाएंगे, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब आप जाएंगे तो फिर आपको देखिए बताते हैं। ये देखिए, ये अनिरुद्ध वाच, ये सब पूरे सब अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं। अनिरुद्ध जी देखिए हर एक लाइन का जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर जो आक्षेप लगा था उसका पूरा खंडन किया है। ठीक है, ये वाला देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। यहाँ पे था कि यहाँ देखिए, अगर आप देखिए ये चीज़ तो एक मिनट क्षमा करें, अगर आप देखिए ये चीज़ तो कहाँ पे चला गया। हाँ देखिए, बलदेव पुष्पमधुपूतं पिबति नित्यशः चकार यमुनावहान स्नानार्थकं धार्मिक सूचि। Balaram always consumed the auspicious nectar of the flowers, which is always religious and pious. He has summoned Yamuna for taking bath. कृष्णा, तो तुम देख लो, ये जो चीज़ है ना वारुणी वाली चीज़, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में खंडन हो जाता है। बलदेव पुष्प मधुपूप पिबति नित्यशः चकार यमुना आवाहनम स्नानार्थ धार्मिक शुचि, धार्मिक है। पुष्प मधुपूतम पिबति धार्मिक शुचि। बलराम ऑलवेज कंज्यूम द ऑस्पिशियस नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विच इज ऑलवेज रिलीजियस एंड पायस। और ये अनिरुद्ध जी साथ साथ बोल रहे हैं। यहाँ पे आक्षेप क्या लगता है बलराम जी के ऊपर, तो ये लो बाणासुर ने पता था वेद व्यास जी को कि ऐसे आक्षेप लगेगा, इसका खंडन भी वेद व्यास जी ने करके रखा है। तो बाणासुर ने ये आक्षेप लगाया था, बाणासुर ने तो आक्षेप लगाया भगवान श्री कृष्ण बलराम के ऊपर कि बलराम कंज्यूमिंग वाइन एंड समन्स यमुना द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर अकॉर्डिंग टू स्वीट विल। तो अब देखो, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फ्लावर्स विच इज ऑलवेज रिलीजियस एंड पाइस। तो आप देखिए कैसे खंडन हो गया है ना। इसमें पंचम अंश है, अध्याय 25वां है और पृष्ठ 378 379 पर है दोस्तों। इस भी मैं संक्षेप में सुना देता हूँ आपको, और इसमें और क्लियर दिया हुआ है। तो देखिए 25वां अध्याय है बलभद्र जी का ब्रजविहार तथा यमुनाकर्षण। तो इसमें श्री पराशर जी कह रहे हैं, देखिए पराशर जी कथा सुना रहे हैं। तो पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपी के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए उन्होंने वारुणी मदरा से कहा। ये देखिए पराशर जी कथा सुना रहे हैं कि जब जो है गोपियों के साथ वो घूम रहे हैं वन में, तो वो कहते हैं वरुण जो है वारुणी देवी से कहते हैं, हे मदरे, इसमें मदरा नाम दिया, हे मदरे जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, सर्वदा प्रिय हो, हे सुबह तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। देखिए हे मदरे उपभोगार्थमयतर्थं वरुणं राहा वारुणीं अभीष्टा सर्वदा यस्य मदरे त्वं भोजस वने विचरतस्य सह गोपरमात्मना मानुषतं रूपस्य शेषस्य धरणीत्रथ अभीष्टा सर्वदा यस्य मदरे त्वं महाजुषो अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छं मुदे सुबह। ये देखिए इसमें श्लोक भी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 आदि श्लोक हैं दोस्तों। तो वरुण ने वारुणी यानी अपनी पुत्री मदरा से कहा, हे मदरे जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो। अब देखिए सर्वदा प्रिय है मदरा देवी बलराम जी की, वो वरुण जी कहते हैं, हे सुबह तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। तो वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटर में रहने लगी। कदम वृक्ष बहुत होते हैं वृंदावन में ब्रज में, तो उसमें जो है जाकर के निवास पा लिया उसने। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदरा की अति उत्तम सुगंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर करें, विचरण बलदेवो अब मदिरा गंधम ततम आग्राय मदिरा तरसम वापाथा वरानना। दोस्तों न मैं इसको लिख रहा हूं, न संस्कृत का श्लोक का अर्थ कर रहा हूं, न श्लोक अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं, ये मैं पढ़ रहा हूं इसमें जो लिखे हुए। तो दोस्तों तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई, गंध आ रही थी तो उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय को सुना रहे हैं पराशर जी, हे मैत्रेय उसी समय कदम से मध्य की धारा गिरती देख बहने लग गई, कदम के पेड़ से गिरती देख हलदारी बलराम जी बड़े प्रसन्न। यही इसका पाखंड खत्म हो गया कि धारा बह रहा है। देखिए मदिरा जो है, मदिरा मद्यपान जो है, मदिरा भी बहुत सारे टाइप के हो गए। एक होता है नेचुरल जो कि रिलीजियस होता है, और एक होता है टॉक्सिक जो कि अल्कोहल जो आज के टाइम में जो मिलता है, जो कि एकदम रिलीजियस नहीं होता, जो कि इंटॉक्सिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप इस मदिरा के बारे में बताएंगे ना, वारुणी के बारे में भागवतम में ही उसी 65वें अध्याय में वारुणी के बारे में बताया गया कि इसका स्मेल से पूरे जंगल में इसका सुगंध फैल जाता है। ठीक है, और आप अगर अनिरुद्ध जी का संवाद देखेंगे तो अनिरुद्ध जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक ऐसा मदिरा है कि जो कि रिलीजियस है। ठीक है, मतलब जो कि धार्मिक है, मतलब वो कम्प्लीटली रिलीजियस है, वो इंटॉक्सिकेशन नहीं है।
जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करते। एक स्वीट ड्रिंक है, हनी योगर्ट को मिला के जो बनता है, चन्नामृत जैसा रहता है वो, कुछ हनी योगर्ट पान ऐसा ऐसा कुछ कुछ मिला के बनता है वो ड्रिंक, उसको वारुणी कहा गया है। बस अब उसमें अगर ये मदिरा सब दिख जाता है तो हमको ये नहीं समझ रहे थे कि मदिरा है, क्योंकि मदिरा भी बहुत सारे टाइप के, जैसे पान सेवते, पान का सेवन करना या वारुणी का मदिरा पान करना, तो किसका मदिरा पान कर रहे हैं? ठीक है, जैसे मधु का सेवन करते हो, मधु मतलब स्वीट ड्रिंक ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको जनरल वर्ड में मदिरा की तरह ही बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मदिरा ही है, ठीक है। क्योंकि मदिरा अगर बोला जाएगा तो आपको वो कम्प्लीटली रिलीजियस है। ये अनिरुद्ध जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, मदिरा वर्ड जनरल में भी यूज़ होता है। मैं आपको रेफरेंस भी दिखाया था कि अगर आप देखें तो अब जब मैं इसको एक्सपोज किया था, जिसमें आक्षेप लगा था कि भगवान श्री कृष्ण सांब वाला जो था, इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण सांब को श्राप दे दिया और मदिरा पिया था, वो मदिरा पान सेवते था, उसमें कुछ शब्द यूज़ हुआ था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात महाभारत में या वन पर्व का अध्याय 13 पढ़ लीजिए, मौशल पर्व पढ़ लीजिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद मदिरा पान का खंडन कर रहे हैं, मद्यपान का खंडन कर रहे हैं। तो मदिरा एक जनरल वर्ड है। मदिरा में पान का सेवन करने वाला आ सकता है, वारुणी आ सकता है। तो पान सेवन, वारुणी एक फ्रूट जूस है, एक टाइप का जूस है, फ्रूट का जूस, मैंगो जूस, गुआवा जूस, उसी टाइप का एक जूस है जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से बना है। ये प्रॉपर वो ऐसा मदिरा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और इस चीज़ का खंडन साक्षात अनिरुद्ध जी ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 115 अध्याय में समझाते हैं कि यही सेम आक्षेप बाणासुर ने भी लगाया, बाणासुर ने भी लगाया। इसका खंडन अनिरुद्ध जी करते हैं। अभी आप और सुनिए। हुए छठवां श्लोक है, ततः कदम्बात् सस्या मध्यधारां स लांगलीं पतितं वीक्ष्य मैत्रेय प्रययो परमामुदम्। और आगे कहते हैं पपो गोपी विस्मम् उपेतो मुदान्वितः प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्य विशारदे। सातवां श्लोक, तथा गाने बजाने में कुशल गोपर गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। उसी समय कदम से मध्य की धारा गिरती देख हलदारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। छठवां श्लोक, तथा गाने बजाने में कुशल गोपर गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। सातवां श्लोक, तदनंतर अत्यंत काम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मधुमत बलराम जी ने भीम लोक कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर आप समझ लें, इसका उन्मत्त का प्रलाप समझकर बकवास कर रहा है कोई पिया हुआ आदमी, यही होता है। यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ, उनके वाक्य को उन्मत्त का, किसी मदमस्त व्यक्ति का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान दिया और वह वहां आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मध्य से भीम लोक यमुना को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी तू नहीं आती थी, अब तो आई। अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अंदर जा तो सही, अब जाके देख। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया, उधर बह निकली। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई, मनुष्य का रूप धारण करके आई, स्त्री का रूप धारण करके, और भयभीत डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, यानी जिनका आयुध यानी हथियार मूसल है, हे मूसलायुध आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। दो ही इनके हथियार थे, एक हल और एक मूसल। तो मूसलायुध भी कहते हैं और हल्दर भी कहते हैं। हे मूसलायुध आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलबीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी आगे बोले, मैत्रेय जी सुनो, कि बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। कर्णफूल एक कुंडल, एक वर्ण की भेजी हुई कबीन को मिलाने वाली कमल, पुष्पों की माला और दो समुद्र के समान कांत वाले नील वस्त्र तब लक्ष्मी ने सदृश शरीर प्रकट होकर उन्हें प्रदान किए। उन कर्णफूल सुंदर कुंडल नीलम और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांतियुक्त तो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवती की पुत्री रेवती से विवाह किया। रेवती की पुत्री थी इनकी पत्नी जो रेवती से विवाह किया। उससे उनके निसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। निसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। इस तरह से दोस्तों आपने ये देखा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर, सुख सागर और ये जो है विष्णु पुराण में, दोनों में ये दिया हुआ है। और हो सकता है इन्हीं में से कहीं से पढ़ करके उन्होंने, मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये प्रमाण क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए था, या तो उनको पता नहीं होगा, कहीं से सुनकर के उन्होंने बता दी होगी। लेकिन मैंने इसकी गहन छानबीन की तो ये दोस्तों मिलते हैं। और इस तरह की ये अनाप शनाप बातें देवी देवताओं के खिलाफ जो है बहुत लिख मारी है। एक तरफ इनको ईश्वर भी कहा, एक तरफ इनके जो है तमाम चरित्र का खनन किया है दोस्तों। तो उनको पढ़ने में हमें लज्जा भी आती है। और ये कथा कहानीकार जो है इस तरह की कथाएं सुनाते हैं। तो अब इन लोगों को हमेशा लगेगा कि एक जगह उनका तारीफ़ किया, एक जगह उनका चरित्र का हनन किया, लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है कि जहाँ पे तारीफ़ किया है, महाभारत में अगर बहुत तारीफ़ मिलता है तो वो तारीफ़ जो किया है, वो जो गुण है, वो हर एक क्षण, हर एक प्रति क्षण विद्यमान है। लेकिन मूर्खों को कोई चीज़ समझ नहीं आता। इनको आप कितना अच्छा समझ देते हैं। और ये लोग भी कुछ नहीं, ये वेबसाइट से देख के ये लोग पढ़ रहे, क्योंकि मैं उसी वेबसाइट में देख रहा हूँ। उसी वेबसाइट में भी एग्जैक्टली सेम रेफरेंस है, वही सेम रेफरेंस कोई शो कर रहा है। इसका 70 to 80% वीडियो, 80% वीडियो मिनिमम ऐसे ही रहता है इसका चैनल में। इसने वही वेबसाइट से ले के यहाँ पे बोलता है वो, ठीक है, वो एक वेबसाइट है, वहाँ से लेके बोलता है। आज भी हमें लगता है कि इन शास्त्रों में इसी बातें केवल दी गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो यही ऐसे पाखंड फैलाते हैं, ठीक है।
अब आप आगे देखिए और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं और प्रमाण की तरफ लेके चलूँगा। तो इसने फिर मदिरापान में फिर उलुल झुलुल बातें किया है। तो पंचम स्कंद का पंचम स्कंद का 25वां उसने बोला था। तो मैं ये अध्याय पूरा पढ़ता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे लिखा है कि पराशर बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धनुर्धर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम को गोपियों के साथ वन में विचरते देख उन उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी से कहा। अब वो एक और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि व्यभिचार का इल्ज़ाम लगा रहे थे। देखते हैं कि व्यभिचार क्या है, ठीक है। वो क्रीड़ा का मतलब सच में व्यभिचार है, ये यहाँ ही डिबंक हो जाएगा। देखिए भागवत पुराण में सिर्फ क्रीड़ा लिखा है, लेकिन उन क्रीड़ा में क्या क्या हुआ था उसको अब विष्णु पुराण मेंशन करेगा। देखिए, तो उपभोग के लिए वारुणी के लिए, उपभोग मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए वारुण ने वारुणी, बहुत जगह उपभोग का मतलब पॉजेस भी होता है, ठीक है। लेकिन माया मानव रूप महात्मा बलराम को गोपियों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए, ठीक है, उन सब के लिए वारुणी मदिरा से कहा गया। अब यहाँ पे मदिरा आ गया तो हम घबरा जाए नहीं। देखिए मदिरा एक जनरल वर्ड है। देखिए हम जानते हैं कि मैंने आपको अथर्ववेद से, अगर आप मेरा एक वीडियो देखें तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा से एक रेफरेंस दिया था जिसमें बहुत साफ साफ वर्णित है कि हमारे वेदों में ही मदिरापान मना है। भागवत पुराण में भी मना है कि जो मदिरापान करेगा यमदूत खौला हुआ ये डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आयरन डालते हैं, लोहा का पिघला हुआ या कुछ अलग अलग चीज़ डालते हैं, उसके गले में डाल देते हैं, ठीक है। उसको पिलाते हैं, वो खौला हुआ तपता हुआ लोहा या तपता हुआ कुछ भी कोई मेटल का चीज़। तो वहाँ पे इतना मदिरापान को लेके है, लेकिन यहाँ पे मदिरा को वारुणी नहीं बोला जाता। तो इसी मदिरा में पान सेवते आता है, इसी मदिरा में वारुणी आता है। तो वारुणी और जो मदिरा है ये रिलीजियस है, ठीक है, ये रिलीजियस है। और ये चीज़ तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनिरुद्ध जी कंफर्म कर देते कि कोई गलत इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए इसलिए यहाँ पे मदिरा है, तो यहाँ पे मदिरा का मतलब वो नहीं लेंगे, अभी आपको पता चलेगा। हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे सुबह, तुम उनके उपभोग के लिए प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुई, कदम वृक्ष के कटोर में रहने लगी। तो कदम वृक्ष से वारुणी निकला। अब मेरा आपसे सवाल है कि कोई वृक्ष से कभी कोई वाइन निकलेगा? एक वाइन है, आप कभी उसको वृक्ष से बना सकते हो वाइन को? ये सिंपल से एक स्वीट जूस है वारुणी, ठीक है। जो कर्ड हनी का एक बेवरेज होता है वही एक जूस है, एक सिंपल सा, जैसे मैंगो जूस ऑरेंज जूस है वैसे ही वो जूस है। उसी जूस को मदिरा बोल दिया गया, ठीक है, क्योंकि लोगों को पीने में पसंद आएगा, तो इसलिए उसको मदिरा से बोल दिया गया। लेकिन ये इंटॉक्सिकेशन नहीं है, क्योंकि वो कदम वृक्ष से निकल रहा है। और इसका कन्फर्मेशन कैसे होता है कि ये मदिरा जो है ये रिलीजियस है, अभी और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तब मनोहर मुख वाले, पहले तो व्यभिचार वाला जो आरोप लगा है उसको खंडन करें। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरण करते हुए मदिरे के अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्री, उसी समय कदम्ब से मध्य की धारा गिरती हुई हलदारी बड़े मसम है। अब कदम से मध्य की धारा कैसे गिर सकता है? कदम के वृक्ष से कैसे हो सकता है? अच्छा सोचिए। तथा गाने बजने में कौशल गोप और गोपियों में मधुर स्वर में गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अनंत धाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मुक्त बलराम जी से विवल होकर कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उसके वाक्य को उपरांत उन्मत्त का प्रलाप समझकर, ठीक है, यमुना ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वो ना आई। इस पर हलदर ने क्रोधित होकर हल उठाया और मदर से विवल होकर यमुना से कहा, नौकर खींचते हुए, तो अरे पापे ने तू आज्ञा नहीं दी। अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र या जो सही। इसी प्रकार बलराम जी के खींचने यमुना अकस्मात अपने मार्ग छोड़ दिए और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे अल्पायत कर दिया।
पता नहीं क्या लिखा है, आप थोड़ा देखिए। तब वो शरीर धारण करने वाले बलराम जी के पास और भयावश डरती हुई आई और फिर उनसे प्रार्थना कर दी कि मुझे क्षमा कर दीजिए ऐसे। ठीक है। बलराम जी इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना ने भूभाग से बाहर निकल के प्रसन्नता से छोड़ दिया और उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी अनंत शोभा हुए। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न उम्हालने वाले कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले निर्वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्प नीलांबर और पुष्पमाला को धारण करके श्री बलराम जी अति विषय कांति युक्त से सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलदेव भद्र जी ने व्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले गए। यहाँ आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया और उससे निषट और उन्मुख नामक 2 पुत्र हुए। तो अगर आप देखिए तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा एक कुछ श्लोक ही थे जिसको वो पूरा कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर और यहाँ पे तो कोई क्रीड़ा का भी बात नहीं है। ठीक है। अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात ये। ठीक है। अब क्रीड़ा का मतलब कभी भी आपका ये नहीं होता कि वो क्रीड़ा, ये लोग इतने एक तो बेवकूफ़ लोग हैं जो हमेशा क्रीड़ा का मतलब इन लोगों के हिसाब से क्रीड़ा का मतलब ये हुआ क्या बोलते हैं संभोग, लेकिन क्रीड़ा का मतलब हो ही नहीं सकता। क्रीड़ा का मतलब प्लेफुल जॉय हो गया। अभी आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये श्रीधर स्वामी जी का टीका है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्या बलराम जी सच में, क्या उनमें ऐसा व्यभिचार वाला गुण हो सकता है? तो आप देखिए कि मस्त मत वाला है ना। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी एक ये भी दिया जा रहा है कि नशे या उमंग में सूद बुद्ध खो बैठा हो, लेकिन हम उसका इंटरप्रिटेशन वो नहीं लेंगे, आपको पूरा बढ़ाएंगे हम। ठीक है। हर एक चीज़ जाएंगे अच्छे से, हम एनालिसिस करेंगे हर चीज़ का कि क्या है, कैसे ये लोग चेरी पिकिंग करते हैं। ठीक है। जो मद बहाने में मस्त हो, ठीक है, या मस्ती में मस्त हो, ये भी होता है इसका मतलब। ठीक है। तो मदमत होकर घसीटे और ठीक है, ऐसा है आके। तो बलराम जी, अच्छा ठीक है, ये पढ़िए। ठीक, अगर आप इस सब को पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ हमेशा समझ आएगा कि बलराम जी वृद्ध गोपियों को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपने से छोटे गोपों द्वारा अभिवंदित हुए। बलराम जी सबों के अवस्था के अनुसार तथा मित्रता के अनुसार सबों से मिले। देखिए वृद्ध गोपी को सविधि प्रणाम करके अपने से कम अवस्था वाले गोपों से अभिवंदित हुए। वे सबों से अवस्था एवं मित्रता के अनुसार मिले थी। देखो मतलब आप समझे कि अगर ऐसा गुण होगा तो वृद्ध गोपियों को प्रणाम क्यों करेंगे, ये मेरा डाउट है। और गोपियाँ तो ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर होती थी, फिर भी सविधि पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए, ये उसमें ये पढ़ा है, फोकस ही नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है। और अब पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए अब ये वो कहानी है जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं अचानक से। आपको पता होगा कि जब रासलीला चल रहा होता है तो जैसे गोपियों को ये एहसास होता है कि मैं ही सबसे सौभाग्यवान स्त्री हूँ, मुझसे सौभाग्यवती स्त्री कोई हो ही नहीं सकती, तो भगवान श्री कृष्ण अचानक से गायब हो गए वहाँ से। तो अब गायब हो गए वो, अब इसलिए वो बहुत बेचैन हो गई, भगवान श्री कृष्ण को खूब ढूंढती थी। हमारे वसुदेव जी, हमारे सभी बंधुजन कुशल है ना, अब तो आप लोग पत्नी पुत्र वाले हो गए, क्या आप लोग हम लोगों को कभी याद करते हैं? ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा। ठीक है। तो बलराम जी को देखकर गोपियाँ हंसती हुई
पूछिए बलराम जी, नगर की स्त्रियाँ तो श्री कृष्ण सुखपूर्वक है ना, भगवान श्री कृष्ण के। अब ये सब जब पूछते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार छोड़कर तथा प्रेम के बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण चले गए। उनकी मीठी मीठी बातों पर कौन से स्त्री विश्वास न करेगी? यदि आप तुम लोगों से होकर तो विश्वास किए, तो इस पर मीठी मीठी विश्वास ही हो जाता है। तो बलराम जी चंचल चित्त वाले और कितना कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों पे नगर की कैसे स्वीकार। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से फिर पढ़ता हूँ कि किसी गोपी ने कहा कि हे गोपियों, उनके विषय में बातें करने से कौन सा लाभ? यदि उनको हम लोगों के बिना समय बीत जाता है तो हम लोगों को भी बिना समय बीत ही जाता है। तो अब पूरा पढ़े, ठीक है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, उनकी मीठी बात, देखने की मनोहर कला, उनकी चाल तथा उनके द्वारा प्रेमालिंगन का स्मरण करते हुए रोने लग गई। तो याद होने लग गया भगवान श्री कृष्ण। क्यों भगवान श्री कृष्ण को याद होने लग गया? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को नॉर्मल एज अ बॉयफ्रेंड नहीं समझते थे, मेरा फ्रेंड है इसलिए नहीं समझते थे, भगवान को परम परमेश्वर समझते थे। ये यथा मां प्रपद्यन थे कि अगर आप भगवान को जिस रूप में भजोगे, भगवान को अगर आप ये जिस रूप में भजोगे, ये यथा मां प्रपद्यन थे, तो भगवान भी आपको उसी रूप में ही साक्षात्कार करेंगे। अगर आप भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो भगवान भी आपको पति के रूप में ही स्वीकार करेंगे, भगवान भी आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, है ना। इसी शास्त्र में ये भी कहा गया है ना। और इसी शास्त्र में ये तो कहा गया कि रुक्मिणी जी खुद बोलते हैं कि मैं कितनी सुंदर और गुणवती हूँ, इसमें बात आपकी नहीं जाती है। भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं कि मैं स्त्री धन के लोलुप नहीं हूँ, मैं मात्र अपने भक्तों का भक्ति भाव का साक्षात्कार है। तो भगवान उनको पत्नी के रूप में, जब भगवान उनको पति के रूप में, जब गोपी उनको पति के रूप में स्वीकार करती है, तो भगवान भी उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। क्योंकि ये कौन सा भक्ति है? ये आपका ये माधुर्य भक्ति है। भक्ति के 4 प्रकार होते हैं ना, तो माधुर्य भक्ति है। तो ये सब जितनी भी गोपियाँ, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की शक्तियाँ हैं ना, भगवान की पराशक्तियाँ हैं। जो कि अपराशक्ति में मिलने के कारण में क्या हुआ कि पराशक्ति अपराशक्ति के मिलने के कारण इस संसार पर अपना प्रभुत्व जताने लग गया। जब वो इस संसार में प्रभुत्व जताने लग गया, जब उसको ये घमंड आके कि ये मेरा है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये जो चीज़ तुम्हारा है, ये चीज़ भौतिक है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा वास्तविकता कहाँ से जुड़ा हो, तुम उस सब चीज़ों को भूल चुके हो, ठीक है। तो उसको घमंड आ जाता है, तो वो परा प्रकृति फिर इसी जड़ जगत में हमेशा फंसा रह जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये गोपियाँ हैं, गोपियाँ तो भगवान को एक नॉर्मल बॉय की तरह नहीं देखती थी, गोपियाँ तो भगवान को परम परमेश्वर के रूप में देखती थी, जिसमें वो अपना सारा यद करोषि यद अश्नाशी, सारा तन मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बिता देती थी। तो गोपी जितनी भी थी, ये सब राधा रानी का ही अंश विस्तार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बोला गया कि भगवान श्री कृष्ण के रोम कूपों से अनेक गोप कुमार निकल रहे, राधा रानी के रोम कूपों से अनेक गोपियाँ निकल रही हैं। तो ये सब जितने भी गोपियाँ सब राधा रानी का ही विस्तार। राधा रानी अलग अलग फॉर्म में आके वही राधा रानी गोपियाँ बन के भगवान श्री कृष्ण के साथ है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण भी जितने राधा रानी है उतने रूप में गोपियों के साथ है। उन गोपियों को हमेशा लगता था कि 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है। उन हमेशा 16,108 रानियों को लगता था कि 24 घंटे भगवान मेरे साथ है। जैसे गृहस्थ पति पत्नी के बीच में सदाचार से युक्त धर्मानुचरण संबंध रहता है, वैसे 16,108 पत्नी, इवन करोड़ों गोपियाँ के साथ भगवान भी अपने आप को करोड़ों रूपों में विभाजित कर देते थे, ठीक है। तो किसी भी केस में पॉलीगैमी भी नहीं है चीज़, ठीक है। भगवान भी अपने आप को करोड़ों रूपों में विभाजित कर देते थे। और ये जितने भी गोपियाँ हैं सब राधा रानी हैं। और भगवान तभी रमण करते थे जब वो सारी गोपियाँ उनको पति के रूप में स्वीकार कर लेती थी। तो ये सब तो पूरा अपना तन मन सब भगवान श्री कृष्ण पे देते थे। ये भगवान श्री कृष्ण को मतलब नॉर्मल, मतलब ऐसा बॉय की तरह नहीं समझते, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, काम की तरह नहीं समझते थे। ये भगवान श्री कृष्ण को परम परमेश्वर समझते थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भगवान क्यों नहीं है, क्यों कमेंट जब रासलीला चल रहा था, तो सोचिए रासलीला चल रहा है, भगवान वहाँ से गायब हो गए। अब सोचिए अगर नॉर्मल स्त्री पुरुष का नृत्य होता, एक स्त्री एक पुरुष को गले मिल के हग करके चुम्बन दे के लीला कर रहे हैं, और ये भी भगवान मन में ही गोपियों के साथ होना चाहते। जो एक लड़का लड़की ऐसे चुम्बन कर रहे, नाच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सिर पे अपने एक दूसरे का माथा ऐसे से हिला रहे हैं, एक दूसरे को कंधा पकड़ के खूब चल रहे, क्या लड़का को हटने का मन होगा वहाँ से? तुरंत नहीं।
लेकिन भगवान गोपियों से हट जाते तुरंत। आपको मैंने वो वीडियो बताया, 3 वीडियो देखिए, भगवत गीता देखिए, ठीक है। तो भगवान गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को नॉर्मल इंसान नहीं समझते थे। यही चीज़ मैं आपको बताने का कब से कोशिश कर रहा हूँ। भगवान बलराम जी अनुनय विनय करने में बड़े चतुर थे। वे भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्पर्शी संदेशों को सुनाकर गोपियों को सांत्वना प्रदान किए। अनेक प्रकार के अनुनय विनय करने में निपुण है। तो यही चीज़ है कि बलराम तत्व क्या है, बलराम जी का तत्व क्या है, बलराम तत्व क्या है, व्हाट इज़ द बलराम तत्व। भगवान श्री कृष्ण के एक साइड से राधा रानी का विस्तार हुआ और उसके आधे शरीर से बलराम जी का विस्तार हुआ। बलराम साक्षात शेषनाग है। तो बलराम और कृष्ण में भी कोई भिन्नता नहीं है, बस गुण अलग है ना, बस गुण अलग है। इवन जैसे आप अगर देखेंगे तो फिर देखिए कि वहाँ ब्रज में बलराम जी वसंत ऋतु में, सोचिए एक बलराम जी विद गोपियों को देखिए विधि पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं, कोई काम वासना नहीं है। जैसे ये नीच लोग बोलते हैं ना, प्रणाम कर रहे हैं, कितना सुंदर भाव। देखिए वहाँ ब्रज में बलराम जी वसंत ऋतु के 2 महीने तक ब्रज में ही निवास किए। वे रात्रि में गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे। देखिए प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा क्योंकि बलराम जी अनुनय विनय करने में बड़े चतुर थे। भगवान श्री कृष्ण के हृदय संस्पर्शी संदेशों को सुनाकर गोपियों को सांत्वना प्रदान किए, क्योंकि गोपियाँ बेचैन हो रही थी। गोपियाँ तो बेचैन ही हो रही थी, गोपियाँ तो खूब रोती थी, दिन रात रोती थी, दिन रात कृष्ण कृष्ण करती थी, इतना बेचैन हो गई थी। अब देखो ना, रोने लग गई, अब रोने लग गई गोपियाँ। गोपियाँ तो रोएगी ना, क्योंकि गोपियाँ तो जानते थे तो साक्षात भगवान है, वो तो रोएंगी गोपियाँ। कितनी रो रही थी गोपियाँ कि मेरे भगवान है, मेरे परमेश्वर है ना। ये साक्षात जो गोपियाँ हैं ये राधा रानी है, तो रोएगी। रो रही थी जब भगवान के विरह में, कितना रो रही है, कहाँ चले गए भगवान, कब तक क्यों नहीं आ रहे, क्यों चले गए, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाया, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि बलराम जी, उनका जो क्रंदन है, वो जो रो रही है, गोपियों को सांत्वना प्रदान किया। कैसे सांत्वना प्रदान करते हैं भगवान बलराम जी। वहाँ ब्रज में बलराम जी वसंत ऋतु के 2 महीने तक ब्रज में ही निवास किए, उन्हीं के लिए ब्रज में निवास किए, क्योंकि उनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आ पाएंगे, दिक्कत होगा उनको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो और भी बहुत सारे लीलाएँ करनी है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारी लीलाएँ करनी है, भगवान श्री कृष्ण तो हर जगह ही है। इवन ऐसा भी कहीं बोला जाता है कि महाभारत के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, तो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही है, ठीक है। वो सिर्फ गोपियों के साथ बहुत सुंदर तरीके से लीलाएँ करते हैं, और महाभारत के कृष्ण महाभारत में, ऐसे भी बोला जाता है। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट के सब कि गोपियाँ नहीं अनुभूति कर पा रही भगवान को, ठीक है। तो ये सब गोपियाँ राधा रानी ही है, अंत पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ ही है, ठीक है। वहाँ ब्रज में बलराम जी वसंत ऋतु के 2 महीने तक ब्रज में ही निवास किए। वे रात्रि के साथ गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे। अब देखिए, प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे। अब बलराम जी जब गोपियों के साथ जब वो नृत्य करते थे, मतलब जो भी रासलीला करते थे, वो उनको पता था कि रासलीला करवाने का अधिकार, रासलीला के जो मेन प्रमुख है, मूल अधिष्ठात्री जो विग्रह है, वो साक्षात परब्रह्म, पूरा ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण ही है। बलराम जी तो अपने आप को इस अवस्था में नहीं लाएंगे ना, बलराम जी तो गुरु तत्व है, नित्यानंद प्रभु। पता ही होगा नित्यानंद प्रभु कितना सरेंडर रहते थे महाप्रभु के लिए, ठीक है। वैसे ही बलराम जी भी सरेंडर रहते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण को सुप्रीम दिखाते थे, श्री कृष्ण के सामने वैसे ये होते थे। लेकिन आप जानते थे तो बलराम जी क्या किया, गोपियों के प्रेम में अभिवृद्धि किया करते थे। भगवान गोपीनाम रति मावहन, रामा छपासु भगवान गोपीनाम रति मावहन। तो गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि क्या करते थे, क्योंकि उनको पता है कि गोपियाँ बहुत रोने लगी भगवान के विरह में। तो भगवान बलराम क्या किया, खुद का काम को संतप्त करने के लिए नहीं, ये नीच लोग ये समझते हैं कि खुद का ये जो इतनी लीलाएं है ना, ये क्या होता है ना कि 2 टाइप के लोग हैं। एक इंसान जो मेटेरियल इंसान है, जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, मेटेरियल इंसान है। अब इन लोगों के मन में गंदगी है, तो वो लोग जब उसको उस दृष्टि में पढ़ेंगे ना, तो ये उनको उसी दृष्टि में ही प्रकट होगा। अगर उसको काम की दृष्टि में अगर वो पढ़ेंगे ना, तो इसको काम की दृष्टि में, लस्ट की दृष्टि में उनको ये प्रकट होने लग जाएगा।
लेकिन जो भक्त होगा, जो भगवान के सत्संग में रहेगा, उसको अच्छे से समझेगा, जो पूरा भगवत गीता पढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा। ये अब वेद व्यास जी तो ऐसे टाइम पास नहीं कर लेते ना। वेद व्यास जी तो ऐसा नहीं कि 10वें स्कंद में ला दिया, मेरा मन किया ऐसे बस, हाँ चलो मन कर दिया मेरा वेद व्यास जी का, ऐसे ही बस मेरा मन किया बस। वेद व्यास जी ने कुछ सोच समझ के 10वें स्कंद में इसको लिखा है ना। जो बेचारा एक भक्त होगा, गुरु के शरणागति में जाके भगवत गीता पढ़ेगा, फिर उसके बाद भागवत और भी बहुत सारे तत्व जानेगा, गुरुओं के बारे में जानेगा, आचार्यों के बारे में जानेगा, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में जानेगा, भागवतम का पहला स्कंद पढ़ेगा, फिर दूसरा स्कंद पढ़ेगा, फिर तीसरा स्कंद पढ़ेगा, फिर चौथा पढ़ेगा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां पढ़ेगा, फिर जाके 10वें में कूदेगा। ऐसा नहीं कि 10वां में कूद जाए, लेकिन हाँ अगर जो 10वां के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है, उसके लिए कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने ला दिया, सोचिए कृष्णा बुक भी पढ़ सकता है, ठीक है। या अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट हो रहा है सब चीज़ों के बारे में जानकर, तो गुरु के सानिध्य में जाके करें। गुरु के सानिध्य में तो सब बताया जा रहा है। तो वही है कि प्रेम का अभिवृद्धि किया करते थे। मधुम अर्थात चैत्र तथा माधव अर्थात वैशाग्य प्रामाणिक पुरुषों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा के समय जिनका जन्म नहीं हुआ था, वो अत्यंत छोटी अवस्था की थी, उन गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि करते थे। ये प्रेम भक्ति में प्रेम है, ये काम नहीं है, ठीक है। तो वही है कि अभिवृद्धि करने के लिए बलराम जी कर रहे हैं, ना कि अपने काम को संतप्त करने के लिए। अब क्यों अभिवृद्धि कर रहे हैं? ये प्रेम का अभिवृद्धि होता क्या है वास्तव में? ये प्रेम का अभिवृद्धि और कुछ नहीं है, भक्त और भगवान के बीच में एक ये है। ये प्रेम का अभिवृद्धि, ये प्रेम का अभिवृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं, हाँ, ये प्रेम का अभिवृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आपका काम को संतुष्ट करना। प्रेम का अभिवृद्धि का मतलब ये हो गया कि भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है, भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है। अब भगवत गीता पढ़े तो ही समझ आएगा, ठीक है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर आप उसको गुरु के सानिध्य में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो यह आपको तब पता चलेगा क्या है। लेकिन जो किसी रैंडम इंसान को दे देंगे तो उसको लस्ट के रूप में ही उसको दिखाई देने लग जाएगा, समझे ना। मतलब एक मिराज है, दूर से देखेंगे पानी है, लेकिन पास में जाके पता चलता पानी नहीं है। वैसे ही है, एक नज़रे से देखेंगे तो ये लगेगा अच्छा ऐसा है सीन, दूसरे नज़र से देखेंगे ऐसा सीन नहीं। इसी प्रकार ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेम की अभिवृद्धि का मतलब प्रेम की अभिवृद्धि है। इसमें सिर्फ भगवान प्रेम की अभिवृद्धि के इसको अगर मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो आप मेरा इस कृष्णा लस्टी पार्ट 1, इस कृष्णा लस्टी पार्ट 2, इस कृष्णा लस्टी पार्ट 3, चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाया गया था इससे पहले, वैसा वीडियो पहले देखिए, आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई डायरेक्ट देख रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ कि अभी क्विट करिए इसको, डायरेक्ट वो पूरा पुराना वीडियो देखिए। मैं जो अपलोड कर दूँगा आपको वीडियो देखिए, अपने चैनल में अपलोड कर दूँगा। मधुम अर्थात चैत्र, माधव अर्थात वैशाख्य प्रामाणिक पुरुष को कहना है, ठीक है। प्रेम की अभिविद्या करते थे। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि चारों ओर छिट की टाक कर तब यमुना जी के तट पर धावल बना देती है, अतः कुमुदिनी को सुगंध देकर मंद व्यापक के चलने वाली वायु चलती रहती है। गोपियों के समूह के साथ बलराम जी यमुना जी के उपमन में विहार करते हैं। अब ये नीच लोग विहार का मतलब ये ले रहे हैं, लेकिन विहार का मतलब वो होता ही नहीं। अब ये लोग क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूर्णिमा की चंद्र के चारों धावल में ऐसे 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 है, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया भी है कि ऐसे ऐसे है, वृक्ष के एक कोटर से निकली और अपनी सुगंध से उन्होंने संपूर्ण वन को सुगंधित कर दिया। पतंती त्वद्वंत सर्व स्वगंधे नाध्य वासयत तम गंधे मधुधारय वायुनो परिहतम बलः आग्रयो पदग्रस्तत्र ललनाभि समम पपो। वायु के माध्यम से लाई हुई उस मधु की धारा की सुगंधि का अग्राण ना करके कि बलराम जी स्त्री के साथ जाकर उसका पान किया। देखिए, मधु का धारा का सुगंधि का आग्रहण न करके स्त्रियों के साथ उसका पान किया, ठीक है। फिर उस समय गोपियाँ बलराम जी के चित्र का गान करने लगी थी और बलराम जी मतवाले होकर वन में विचरण कर रहे थे। अब ये मतवाला मतलब ये नहीं कि सच में चूड़ हो गया हो, इसका खंडन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको ब्रह्म वर्गों का रेफरेंस दिया, ठीक है। अब वो वहाँ पे ये रेफरेंस दे रहा था कि ठीक है, वो वहाँ पे क्या रेफरेंस दे रहा था कि हाँ, जल क्रीड़ा करने के लिए आहूत किया, ठीक है। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने यमुना को जल क्रीड़ा करने के लिए आहूत किया,
लेकिन यमुना जी ने यह सोच के आज्ञा ने पालन किया कि वे मदमस्त है। यमुना जी ने ऐसा सोचा कि मदमस्त है, यमुना जी ने ऐसा सोचा ये इस समय तो ये मदमस्त हो गया था, अतएव उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं आने पर नदी को, समझे, तो गुस्से से चूड़ हो गए थे, इसलिए उनको न लगे मदमस्त हो गए थे। उनको गोपियों का संतप्त करना, उनको गोपियों का जो आदान प्रदान है वो अब आप पूरा समझे कि इस समय तो ये मदमस्त हो गए थे, अतएव उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं आने पर फिर नदी को फिर आहुति का वास्तविक रूप आहुता है, चूँकि हम यह नहीं अतएव हाल के अगर भाग में से बुलाऊंगा। तो अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो इसमें यही चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बलराम जी इतना क्रोधित हो गए थे तो यमुना जी ये समझने लगे कि भगवान मद हो गए। लेकिन अब आप देखेंगे कि वास्तव में अभी यमुना जी क्षमा मांगेंगे। देखिए ये वाला जो मैं बोल रहा था कि ठीक है, तो वे बलराम जी मतवाले होकर वन में विचरण कर रहे थे, ठीक है, मद के कारण उनका नेत्र लाल हो गया और वे विवल हो गए थे, ठीक है। अब देखिए फिर आप देखिए कि फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हे भगवान, मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी, मेरा अपराध क्षमा हुआ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है कि भगवान मदमस्त क्यों हो गए, आँख से इतना लाल क्यों हो गए, वो ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ये भी समझ सकते हैं कि शेषनाग का एक्चुअल रूप है, शेषनाग तो एक्चुअल में लाल ही होता है उनका आँख, बलराम जी तो साक्षात शेषनाग है, मदिरा पीने से नहीं हुआ है। अच्छा, यमुना जी स्टार्टिंग में ये समझ रही थी कि यमुना जी स्टार्टिंग में क्या समझ रही थी कि उनको नेगलेक्ट कर दिया था यमुना जी ने, ये सोच के कि ये मदमस्त है, बलराम जी का नहीं सुन रही थी। फिर यही यमुना जी ने ये इस चीज़ को एडमिट किया कि मैं गलत थी, मैं आपके वास्तविक देखिए मैं आपके वास्तविक क्या बोलते हैं क्या वो, अरे हाँ, ठीक है। फिर मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी, मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी। तो यमुना जी को क्या लगा, अरे ये तो मदिरा पी ली है, ये तो मदमस्त हो गया पूरा, मदिरा पी के आँख लाल हो गया, आँख लाल हो गया, अजीब सा हरकत चल रहा है, गुस्से में दिख रहे, और गुस्से में नहीं मतलब आँख लाल हो गया, मदमस्त हो गए एकदम। लेकिन यमुना जी ऐसे समझ रहे थे और हमारा भी दृष्टि यही होगा। लेकिन बाद में जब ये बात नहीं सुनती, जब यमुना जी इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते, जब भगवान बलराम जी जब इस चीज़ को वो साफ साफ कहते हैं कि मैं गंगा का 100 टुकड़ा कर दूंगा अपने हल से, तो गंगा जी भयभीत हो जाती है और गंगा जी फिर समझते हैं कि जो मैं सोच रही थी कि ये मदिरा पी के मदमस्त हो गए, इनका मदिरा पीने से इनका आँख लाल हो गया, मदिरा के कारण, मद्यपान दारू पीने के कारण चूड़ हो गए थे, ऐसा जो मेरा सोच था कि इनका आँख लाल क्यों हुआ, ये गलत सोच था। क्यों? क्योंकि मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी, अतः मुझसे यह अपराध हुआ है। भक्तवत्सल, आप तो संपूर्ण जगत की आत्मा है, मैं आपकी शरणागति हूँ, आप मुझे क्षमा कर दे। देख लीजिए, इस तरह प्रार्थना किए जाने पर भगवान बलराम यमुना नदी को छोड़ दिए। जिस तरह गजराज अपनी करेणियों के साथ क्रीड़ा करते, उसी समय यमुना जल में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा किए। अच्छा, फिर ये नीचे ऐसे इनसे बोल रहे थे कि गजराज करेणुओं के साथ क्रीड़ा करता है, तो ये बोल रहा था कि गजराज हाथी हथनी के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे क्रीड़ा, तो इसको ऐसे इंटरपोलेट कर, लेकिन हाथी हथनी के सेंटर में रह के अगर आप क्रीड़ा शब्द का मतलब, मुझे तो ये नहीं समझ रहे नीच इंसान क्रीड़ा शब्द का मतलब संभोग ले कैसे सकता है, ये क्रीड़ा शब्द का मतलब संभोग हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने आपको पता है रति रेमे रमण क्रीड़ा का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक मतलब होता है जल क्रीड़ा करना, ठीक है। यमुना जल में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा की। अच्छा, हाथी बहुत सारी हथनियों के बीच में रह के अपने सूंड से पानी फेंकता है, हाथी हथनी के ऊपर सूंड से पानी फेंकता है, तो वो भी क्रीड़ा होता है।
तो उस क्रीड़ा को ये पता नहीं क्या समझ रहा है, ये क्रीड़ा शब्द का मतलब ये कैसे समझ रहे, विहार, ठीक है। तो विहार का मतलब कभी ये नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो फिर ये सब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि गोपियों के माधुर्य से बलराम का चित्त इतना आकृष्ट हो गया, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण साक्षात बलराम जी हैं। तो वही जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में है, जो आदान प्रदान है भक्तों का, वही आदान प्रदान बलराम जी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर संदेह है, इसने ये नहीं बोला कि मदीना क्यों वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साक्षात खंडन अनिरुद्ध जी कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से वो रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वो रेफरेंस दिखा रहा था कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में जैसे नीच लोग आक्षेप लगाते हैं, वैसे ही बाणासुर नाम का एक राक्षस था, ठीक है। वो राक्षस भी नीच था, राक्षस भी तो नीच ही था, वो भगवान के ऊपर आक्षेप ऐसे लगा रहा था। तो उसने भी आक्षेप लगाया कि बलराम वाइन दारू पीते रहते हैं, ठीक है। तो इसी का खंडन अनिरुद्ध जी करते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा था कि ये तो है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ेंगे बाणवाच कि अय वीर महादुष्ट नीति शास्त्र विवर्जित, सॉरी ये नहीं था, ये था, हाँ ये था, देखिए द्रौपदी भातृपत्नी च पंचानाम कामिनी तथा, आक्षेप लगाते हैं ना कि गोष्ठीनाम योनि लुब्धश्च शश्वत्तर लंपटः, ठीक है। तज जयोष्टो बलदेवश्च शश्वत, देखिए शश्वत पियति वारुणिम, वारुणिम पीते थे, दारू पीते थे वो। वारुणिम का विष्णु पुराण में मदिरा बताया गया, यहाँ पे ऐसे बताया गया, तो मदिरा पी रहे, ये पी रहे, वो पी रहे हैं, ऐसा आक्षेप ये भी लगाया। यमुनम भाति पत्नी च करोत्य अवहानमी पित्सतम, ठीक है। यह आरोप लगाया कि हिज एल्डर ब्रदर नोन एज बलदेव रिमेन ड्रंक कंज्यूमिंग वाइन एंड समन्स यमुना द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल। यही तो आक्षेप लगा था ना, यहाँ पे तो भागवतम में इन लोगों ने, नीच लोगों ने आक्षेप लगाया था ना। तो अनिरुद्ध जी इसी का खंडन करते हैं, पूरा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर, पूरा बलराम के चरित्र पर जितना आक्षेप लगा था उसका पूरा खंडन करते हैं। जितना आक्षेप लगा था उनके चरित्र पर, जितना आक्षेप लगा था उस ऐसे ही अनिरुद्ध जी ने खंडन किया, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में नीच लोग होंगे ही, नीच लोग आक्षेप लगाएंगे। एक मैं हर लोगों को नहीं बोल रहा, एक जो द्वेष भावना से नीचता करते हैं उनको मैं नीच बोल रहा हूँ। एक होते जो जिज्ञासु, हमसे भी पूछते जिज्ञासु लोग, लेकिन हम उनको अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, जिज्ञासु होते हैं वो। जिज्ञासु जितना सवाल पूछने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना सवाल पूछना, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू गिव रीजंस। लेकिन जो द्वेषपूर्ण है, जिनके अंदर इतना भर गया है, इतना नीच कपटता, कपटी हो गया नीच से, कि इतना द्वेष भर गया ना कि आप कि फालतू में हरकत करना है। अब देखिए यहाँ पे ये सब जो आक्षेप था कि ये वाला आक्षेप है, ठीक है, ठीक है। बस जितना भी आक्षेप लगा सबका खंडन किया, सब पढ़िए एक एक चीज़। ये चैप्टर इतना, मुझे तो बेस्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा यही लगता है इस पूरे ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सबसे बेस्ट चैप्टर, अगर मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। इसमें इतना आक्षेप लगा, सबका जितना आक्षेप लगा वाइन लाइन बाय लाइन खंडन किया है डिटेल में, ठीक है, जहाँ भी आक्षेप लगता है, ठीक है। कुब्जा वाला जो प्रसंग बताया था, देखिए यहाँ पे भी इसका खंडन हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर आप ये देखेंगे, ये सब पढ़िए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पुण्य व्रत परफॉर्म्ड बाय सत्य द लॉर्ड हैज़ टू ब्रिंग द परिजत ट्री for her. Jambavati, the daughter of Bhaluka, was herself as an अंश of Durga. Lord Hari accepted his vows because of tapas performed by her. और उन्होंने तपस्या क्यों किया? क्योंकि उनको पत्नी के रूप में पाना चाहती थी। ये तो भक्ति माधुर्य भाव है, ठीक है। द क्षेत्र सन बॉर्न एविल, ऐसा ये तो अलग हो गया। देखिए फिर यहाँ पे वही चीज़ था कि आपका क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर हैड बीन द सन ऑफ धर्म, भीम वाज द सन ऑफ विंड गॉड। अच्छा ऐसा है, इन कलयुग द प्रैक्टिस ऑफ 5 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड: अश्वमेध सैक्रिफाइस, गोमेध सैक्रिफाइस, संन्यास कंसेप्शन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कंसेप्शन फ्रॉम देवव्रत, द्रौपदी वाज बिस्टो। अच्छा मैं जो हलाला पुत्री को जो न्यूयॉर्क पे जो एक्सपोज कर रहा था ना, तो उसमें भी मैंने यही वर्स दिखाया था। Draupadi was bestowed with 5 spouses because of the boon of Shiva. Balram always consumed the auspicious nectar of flowers, which is always religious and pious. He summoned Yamuna for taking bath.
देखिए ओनली फॉर टेकिंग बात, सिंपल। तो यहाँ पे अच्छे से समझा है, जितना कोशिश किया उतना खंडन करने का कोशिश किया। तब तक आप सभी मैंने ऐसे चैनल देखते रहे, शेयर करते रहे, लाइक दीजिए अवश्य। और सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। मैं आज यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु गोविंद।